सभी विद्यार्थियों का साहित्य क्लासेस 79 पर हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम राजनीति विज्ञान प्रश्नोत्तर वीडियो 5 का अध्ययन करेंगे। इससे पहले 4 वीडियो आपके लिए अपलोड कर दिए गए, जिसमें बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न है वो शामिल किए गए हैं। नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं। ये 5वां वीडियो है जिसमें आपके एक पाठ है समकालीन दक्षिण एशिया, उसमें से लिया गया है। और ये पार्ट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए है ही, इसके साथ साथ आपका यदि अर्धवार्षिक परीक्षा है उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें से जो अति लघुतरात्मक और लघुतरात्मक प्रश्न शामिल किए गए हैं वो आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। व्याख्याता और वरिष्ठ अध्यापक की कोई तैयारी करने वाले जो विद्यार्थी हैं, परीक्षार्थी हैं, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो आप इसको अपनी कॉपी में लिख लें। इसके अलावा अब आपको जो पहले अपने ग्रुप्स बनाए गए थे, यानी व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए गए थे, अब ग्रुप्स में आपको ऐड होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऐड होने के लिए कोई जरूरी नहीं है। अब आप किसी भी वीडियो को, चाहे पॉलिटिकल का देखते हो, हिस्ट्री का देखते हो, चाहे हिंदी साहित्य का देखते हो या हिंदी कंपल्सरी का देखते हो, उस वीडियो में सारे लिंक है वो आपको मिल जाएंगे। हर सब्जेक्ट के लिंक मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में आपको देखना होगा, उसके डिस्क्रिप्शन में जब आप देखेंगे तो सारे लिंक है वो अपडेट कर दिए गए हैं, वहां से आप देख सकते हैं। इसके अलावा यदि आपको कोई सलाह मशविरा के लिए है, वो मैं आपको आगे नंबर बता दूंगा, जिसमें आप सलाह कर सकते हैं कि ये वीडियो मेरे पास आया नहीं है किसी विशेष पार्ट का, तो वो आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं आज के प्रश्नों की तरफ कि कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं। पहला ही प्रश्न देखिए कि आपके दक्षिण एशिया में कितने देश शामिल किए गए। वैसे तो यदि देखा जाए तो बहुत ज्यादा है, लेकिन इसमें अपने जो किताब है उसमें केवल 7 देश दिए हुए हैं, उन पर ही विचार किया गया है। 7 देशों को, जिसमें कौन कौन से हैं। एक तो बांग्लादेश है, इसके अलावा आपके भूटान है, इसके अलावा भारत है, इसके अलावा मालदीव है, इसके अलावा आपके नेपाल हैं, नेपाल के अलावा पाकिस्तान है, और इसके अलावा आपके श्रीलंका है। ये दक्षेश में भी शामिल है। तो ये देश हैं इसमें। और भी यदि आपको ऑथेंटिक जो आपकी बुक है उसमें से आप मिलान कर ली, वहां यदि किसी प्रकार का डिफरेंस पाया जाता है तो आप वहीं से उसी को सही माने। वैसे इसमें किसी प्रकार की पूरी सावधानी से बनाया गया है। ब्रिटेन से स्वतंत्र होने के बाद दक्षिण एशिया के किन देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम है। कौन से देश हैं जिनमें लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम है, और वो है भारत और श्रीलंका। कौन है? भारत और श्रीलंका। अब लोकतंत्र की, जैसे मान लो कहीं अध्यक्षात्मक हो सकती है, संसदीय प्रणाली हो सकती है, लेकिन लोकतंत्रात्मक व्यवस्था इन दोनों देशों में कायम है स्वतंत्रता के बाद से। यानी जैसे पाकिस्तान और बांग्लादेश में लोकतांत्रिक और सैनिक व्यवस्थाएं हुई है, लोकतांत्रिक भी हुई है और सैनिक व्यवस्थाएं भी कायम हुई है। मालदीव में लोकतंत्र की कौन सी शासन प्रणाली अपनाई गई? मालदीव में अध्यक्षात्मक कौन सी अपनाई गई? अध्यक्षात्मक, जहां पे राष्ट्रपति सब कुछ होता है। आगे देखिए, मालदीव में 2018 के चुनाव में किस पार्टी ने जीत हासिल की? और उसमें पार्टी थी जिसका नाम है एमडीपी, और उसका नाम है मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी। मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी, इस पार्टी ने 2018 में चुनाव जीता है। भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ? और वो हुआ था 1972 ईस्वी में। कब हुआ था? 1972 ईस्वी में। दक्षेश का प्रथम सम्मेलन कब हुआ? 1985 ईस्वी में। कब हुआ था? 1985 ईस्वी में, ढाका में। कहाँ हुआ था? ढाका में। फरक्का संधि का संबंध किन देशों से है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और फरक्का संधि का संबंध है भारत और बांग्लादेश से। किससे है? भारत और बांग्लादेश से है। भारत और बांग्लादेश से है फरक्का संधि का संबंध। और ये संधि हुई थी दिसंबर 1996। कब हुई थी? दिसंबर 1996 में। 12वें दक्षेश सम्मेलन में किस संधि पर हस्ताक्षर हुए? 12वां जो दक्षेश सम्मेलन था उसमें किस संधि पर हस्ताक्षर हुए? और वो संधि थी मुक्त व्यापार संधि। क्या नाम था? मुक्त
व्यापार संधि। और कब हुआ था? फरवरी 2004 में। फरवरी 2004। इसका मतलब 12वां दक्षिण सम्मेलन कब हुआ? फरवरी 2004 में हुआ। और इस पर मुक्त व्यापार संधि, जिसको साफ्टा भी कहते हैं, किसको कहते हैं, क्या कहा जाता है? साफ्टा भी कहा जाता है। तो यहां पर हुआ था। 18वां दक्षिण सम्मेलन कहाँ हुआ? दक्षिण क्षेत्रीय जो सम्मेलन है दक्षिण क्षेत्रीय देशों का, वो 18वां सम्मेलन कब हुआ? और 18वां सम्मेलन हुआ था नवंबर 2014 में। कहाँ हुआ था? काठमांडू, नेपाल। कहाँ हुआ था? काठमांडू, नेपाल में। और कब हुआ था? और ये हुआ था नवंबर 2014 ईस्वी में। नवंबर 2014 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखिए, पश्चिमी पाकिस्तान के प्रभुत्व के खिलाफ किस बांग्लादेशी व्यक्ति ने जन संघर्ष का नेतृत्व किया? पश्चिमी पाकिस्तान यानी जहां कभी वो बांग्लादेश में है, वो पाकिस्तान का दिन था, तो उसमें एक ऐसा व्यक्ति वहां का जो जन नेतृत्व किया था, उसने उस व्यक्ति का नाम बताना है। और उस व्यक्ति का नाम था शेख मुजीबुर रहमान। क्या नाम था उसका? शेख मुजीबुर रहमान। शेख मुजीबुर रहमान, जिन्होंने पश्चिमी पाकिस्तान के विरुद्ध जन संघर्ष किया था। अगला प्रश्न बन जाता है आपके, बांग्लादेश में संसदीय शासन प्रणाली के स्थान पर अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को कब मान्यता मिली? संसदीय शासन प्रणाली के स्थान पर अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को, और वो मिली थी 1975 ईस्वी में। कब मिली थी? 1975 ईस्वी में। और किसके द्वारा? शेख मुजीबुर रहमान के द्वारा जो 1975 में संशोधन किया गया, तब वहां पर अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली अपनाई गई। बांग्लादेश में सैनिक शासन कब कायम हुआ? बांग्लादेश में सैनिक शासन हुआ था 1979 ईस्वी में। कब हुआ था? 1979। क्योंकि वहां पर अस्थिर शासन व्यवस्थाएं रही है, कभी अध्यक्षात्मक थी, कभी संसदीय हो गई, कभी सैनिक शासन हो गया। तो 1979 में वहां पर सबसे पहले सैनिक शासन कायम हुआ। और वो किसने किया था? जियाउर रहमान के नेतृत्व में। किसमें? किसके नेतृत्व में? जियाउर रहमान के नेतृत्व में। जियाउर रहमान के नेतृत्व में वहां पर ऐसा हुआ था। अगला प्रश्न बनता है कि बांग्लादेश में बहुदलीय चुनाव आधारित प्रतिनिधिमूलक लोकतंत्र कब हुआ? बांग्लादेश में बहुदलीय चुनाव आधारित प्रतिनिधिमूलक लोकतंत्र, और वो हुआ था 1991 ईस्वी में। कब हुआ था? 1991 ईस्वी में, जहां पर एक दलीय शासन व्यवस्था नहीं, बहुदलीय शासन व्यवस्था अपनाई गई। नेपाल लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना? और वो बना था 2008 में। कब बना था? 2008 ईस्वी में। 2008 ईस्वी में बना था। नेपाल ने अपना नया संविधान कब बनाया? 2015 ईस्वी में। कब बनाया था? 2015 ईस्वी में। अगला प्रश्न बनता है कि श्रीलंकाई सेना के साथ कौन सा संगठन सशस्त्र संघर्ष कर रहा है? श्रीलंकाई सेना के साथ वहां पर कौन सा जो संगठन है वो सशस्त्र संघर्ष कर रहा है? उसका नाम है लिट्टे। लिट्टे, जिसकी फुल फॉर्म है लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिलिलम, जो कि 2009 में खत्म हो गया। 2009 में खत्म हो गया था। लिट्टे था जो 2009 में खत्म हो गया। श्रीलंका के किस हिस्से पर लिट्टे का नियंत्रण था? किस हिस्से पर नियंत्रण था? और वो था श्रीलंका के उत्तरी पूर्वी हिस्से पर। किस पर? उत्तरी पूर्वी हिस्से पर। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत सरकार ने श्रीलंका में भारतीय सेना क्यों भेजी? भारतीय सेना क्यों भेजी? श्रीलंका सरकार और तमिलों के बीच रिश्ते सामान्य बनाने के लिए। यानी श्रीलंका सरकार और तमिलों के बीच रिश्ते सामान्य बनाने के लिए, सामान्य बनाने के लिए क्यों भेजी थी? इनके लिए रिश्ते सामान्य बनाने के लिए। और कौन सी सेना भेजी थी? वो सेना थी शांति सेना। कौन सी थी? शांति सेना। 1987 में भेजी थी, 1989 में वापस बुला ली गई। जनसंख्या वृद्धि दर पर सफलतापूर्वक नियंत्रण करने वाला प्रथम विकासशील देश कौन सा है? और वो है श्रीलंका। कौन सा है? श्रीलंका विकासशील देशों में
जो है कि सफलतापूर्वक नियंत्रण करने वाला एक पहला देश है। दक्षिण एशियाई देशों में सर्वाधिक घरेलू उत्पाद किस देश का है? वो भी श्रीलंका का ही है। किस श्रीलंका का है? श्रीलंका का ही है। अगला प्रश्न है, दक्षिण एशियाई देशों में अधिकांश संघर्षों का रिश्ता किस देश से है? और वो है भारत से। क्यों? क्योंकि इन दक्षिण एशियाई देशों में भारत है वो केंद्रीय स्थिति में है, यानी लगभग इनकी ये सारे पड़ोसी लगते हैं, तो संघर्षों का रिश्ता है वो इससे बना ही रहता है। पाकिस्तान ने परमाणु परीक्षण कब किया? और उसने किया था 1998 ईस्वी में। 1998 ईस्वी में कहाँ किया था? चगाई पहाड़ी पर। कहाँ किया था? चगाई पहाड़ी पर किया था। अगला प्रश्न बनता है, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी का नाम क्या है? उसका नाम है ISI, और जिसको यदि हम फुल फॉर्म में लिखें तो है इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस। 24वां प्रश्न बनता है, दक्षिण एशियाई देशों में कौन सा देश चारों तरफ जमीन से घिरा हुआ है? और वह है नेपाल। कौन सा है? नेपाल। दक्षिण एशियाई देशों में जो चारों तरफ से जमीन से घिरा हुआ है वो नेपाल है। भूटान के किस कदम से भारत को सबसे बड़ी मदद मिली? भूटान के किस कदम से? भूटान ने ऐसा कौन सा कदम उठाया जिससे भारत को सबसे बड़ी मदद मिली थी? और वो था पूर्वोत्तर भारत के उग्रवादियों और गुरिल्लों को खदेड़ने। यानी पूर्वोत्तर भारत के उग्रवादियों और गुरिल्लों को खदेड़ने से बड़ी मदद मिली थी। भारत किस देश में पनबिजली परियोजना में हाथ बंटा रहा है? यानी कहाँ के, किस देश में भारत किस देश में पनबिजली योजना में हाथ बंटा रहा है? और वो देश है आपके भूटान। कौन सा है? भूटान में। अगला प्रश्न बन जाता है, श्रीलंकाई तमिल सैनिकों ने मालदीव पर हमला कब किया? मालदीव पर हमला तमिल सैनिकों ने किया था 1998 ईस्वी। कब किया था? 1988 ईस्वी में। कब किया था? 1988 ईस्वी में। सार्क का पूरा नाम क्या है? दक्षेश का। और सार्क का पूरा नाम है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय संगठन। सार्क का इसका लिख दो, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय संगठन। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय संगठन, ये इसका पूरा नाम है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय संगठन, यानी साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। साउथ एशियन, सार्क में SAARC, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ये सार्क का पूरा नाम है। अगला प्रश्न बनता है आपके कि दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र समझौता, इसका लक्ष्य क्या था? मतलब दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र समझौते का लक्ष्य क्या है? और वो लक्ष्य है इन देशों के बीच आपसी व्यापार में लगने वाले सीमा शुल्क को कम करना। यानी सीमा शुल्क को कम करना या बिल्कुल ही हटा देना। साफ्टा कब प्रभावित हुआ? और साफ्टा प्रभावित हुआ था 1 जनवरी 2006 से। कब हुआ था? 1 जनवरी 2006 से। तो उम्मीद करता हूं ये इस पार्ट में से जितने प्रश्न बनते हैं, वैसे एक जो पहला वीडियो है उसमें भी बहुत सारे प्रश्न इसमें से शामिल किए गए हैं, और अब आज जो है वो इस पार्ट में से छोटे प्रश्न है वो पूरे हो गए हैं। तो आप इन सभी प्रश्नों को देख सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपकी सफलता को निखारने में वीडियोस काम आएंगे। और मैं आपको जो बता रहा था कि आपको सलाह मशविरा के लिए, तो वो है 9610208295। इन नंबरों में आप यानी संपर्क कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं
आपको यदि कोई वीडियो का लिंक नहीं मिलता है तो आप यहाँ से मंगवा सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।